तो दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने डेंडेडन यूनिवर्स के घोस्ट और स्पिरिट्स की बात की थी और हमने वीडियो के अंदर उन सभी योकाइस को जाना था जो कि डेंडेडन के मांगा में अब तक अपीयर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों डेंडेडन के इसी मांगा के अंदर योकाइस के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं और मांगा की स्टोरी के अंदर जितना योगदान योकाइस का है उतना ही योगदान इन एलियंस का भी है। डेंडेडन में अब तक हमें 13 टाइप्स के एलियंस दिख चुके हैं और ये जितने भी एलियंस है वो न सिर्फ देखने में एक दूसरे से डिफरेंट है बल्कि इन सबकी पावर्स भी बड़ी कमाल की है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डेंडेडन यूनिवर्स के इन्हीं सारे एलियंस की बात करते हैं और उन 13 के 13 एलियंस को जानते हैं जो कि डेंडेडन के मांगा में अब तक अपीयर हो चुके हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 फ्लैटवुड मॉन्स्टर्स। तो ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर्स डेंडेडन में दिखने वाले दूसरे एलियंस हैं जो कि एनीमे के अंदर नजर आए थे एपिसोड 2 के अंदर। ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर्स मोस्टली यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया में दिखते हैं, लेकिन डेंडेडन के मांगा और एनीमे के अंदर ये हमें जापान में भी नजर आते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर्स देखने में अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इनमें कुछ पतले होते हैं और कुछ काफी मोटे होते हैं। और डेंडेडन के अंदर हम जिस फ्लैटवुड मॉन्स्टर को देखते हैं वो देखने में एक सुमो रेसलर की तरह काफी ज्यादा मोटा होता है और उसकी हाइट 3 मीटर यानी कि 10 फुट से भी ज्यादा होती है। इसके साथ ही बात करें इस एलियन की पावर्स की तो इसके पास फोर्स फील्ड को क्रिएट करने की पावर्स है और जब भी इसे किसी पर हमला करना होता है तो वो उसके आसपास फोर्स फील्ड को क्रिएट कर देता है और इसी के इस्तेमाल से वो अपने टारगेट को कैप्चर करता है। इसके साथ ही ये फिजिकली भी काफी पावरफुल होता है और साथ ही एक जहरीली गैस को भी एमिट कर सकता है जो गैस इसके सामने वाले को बहुत कमजोर कर देती है। नंबर 12 सर्पोयंस। तो ये सर्पोयंस डेंडेडन के अंदर नजर आने वाले सबसे पहले एलियंस हैं जो कि डेंडेडन के एनीमे के अंदर पहले एपिसोड में दिख गए थे। ये सर्पोयंस काफी हद तक ह्यूमंस जैसे दिखते हैं और इनकी पूरी स्पीशीज के अंदर सिर्फ मेल्स होते हैं यानी कि आदमी पुरुष। और अब क्योंकि इनके अंदर कोई भी फीमेल नहीं थी इसीलिए ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और वो अपने आप की क्लोनिंग करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा देते थे। लेकिन क्लोनिंग करने की वजह से उनका इवोल्यूशन नहीं हो रहा था, यानी कि वो लोग जैसे थे उनके क्लोज भी बिल्कुल वैसे ही बन रहे थे और इसीलिए अपनी रेस में बदलाव करने के लिए और इवॉल्व होने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चुराएंगे। और इसी रीजन की वजह से एपिसोड 1 के अंदर सर्पोयंस मोमो पर अटैक करके उसे किडनैप करते हैं। सर्पोयंस की बात करें तो मांगा के अंदर हमें पता लगता है कि ये सर्पोयंस काफी हरामी टाइप के एलियंस हैं क्योंकि ये दूसरे स्पीशीज से काम करवाते हैं और अपने आप को हमेशा दूसरों से ऊपर समझते हैं। हालांकि सर्पोयंस की पावर्स की बात की जाए तो इनके पास साइकोकाइनेसिस और टेलीकिनेसिस की पावर्स हैं जिसकी मदद से ये लोग चीजों को बिना छुए कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके किसी इंसान के ब्रेन वेव्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 11 हाना एंड टारो। तो अभी हम जिन दो एलियंस की बात कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मांगा के अंदर भी हमें क्लियरली बताया नहीं गया है कि ये लोग एलियंस है या फिर कोई योकाई है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इनकी स्टोरी दिखी है वहां तक ये ज्यादातर एलियंस जैसे ही दिखाए गए हैं, इसलिए हम भी इन्हें एलियंस ही मानेंगे। ये दोनों बेसिकली ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इन दोनों के इंटेलिजेंस की बात करें तो ये लोग सोचने समझने में भी ह्यूमंस जैसे ही हैं। यहाँ तक कि इनके इमोशंस भी ह्यूमंस जैसे ही हैं, यानी कि ये लोग भी हंसते हैं और गुस्सा होते हैं। मांगा के अंदर हम ये देखते हैं कि ये हाना और टारो दोनों ही ओकारुन और मोमो के स्कूल के लैब में रहते हैं और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही एनाटॉमिकल बॉडीज हैं। मांगा में हाना और टारो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मांगा के अंदर इन दोनों की वजह से ह्यूमंस को कोई भी खतरा नहीं होता है, स्पेशली अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जब मांगा के चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं तब हम ये भी देखते हैं कि ये हाना और टारो दोनों ही मोमो और ओकारुन का साथ भी देते हैं। और वैसे अगर इन दोनों की पावर्स की बात की जाए तो इनके पास यही पावर है कि ये लोग अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर उसे फिर से जोड़ सकते हैं और वैसे इसके अलावा इनके पास और कोई भी खास पावर नहीं है। नंबर 10 सुमेरियंस। तो बिल्कुल हाना और टारो की तरह ही ये सुमेरियंस भी बिल्कुल ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं, लेकिन सुमेरियंस के अंदर डिफरेंस ये है कि इनके सर पे एंटीनाज होते हैं। मांगा के अंदर हमें पता लगता है कि ये सारे सुमेरियंस सुमे नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सुमेरियंस नाम की एलियन रेस है वो ह्यूमंस से भी बहुत ज्यादा एडवांस है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका दिमाग ह्यूमंस से बहुत ज्यादा तेज है। अब मांगा के अंदर सुमेरियंस की हिस्ट्री काफी बड़ी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने प्लेनेट पर एक बहुत बड़ी बैटल को भी लड़ते हैं, लेकिन वो सारी चीजें अभी के लिए रहने देते हैं। नंबर 9 बिग मामा। तो ये बिग मामा डेंडेडन के मांगा में दिखने वाला एक ऐसा एलियन है जो कि माइंडलेस है, यानी कि इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, लेकिन हाँ जब भी इसके कोई आसपास आता है तो ये सिंपली उसे खा जाता है। डेंडेडन के मांगा के अंदर इस बिग मामा को एक फीमेल एलियन की तरह दिखाया गया है, जहाँ पर बेसिकली ये एक ऐसी क्रीचर है जिसे कुर नाम की एलियन स्पीशीज अपने फायदे के लिए यूज करती है। और वैसे कुर स्पीशीज कौन है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये सभी बिग मामा का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। असल में बिग मामा की एक खासियत है कि वो जब भी कुछ खाती है तब उसे खाकर वो अपनी बॉडी से कुछ रिलीज करती है एंड जो चीज रिलीज करती है उसे दाकुर वाले एक्सोसूट की तरह यूज करते हैं। और ये एक्सोसूट एक ऐसा सूट होता है जिसकी मदद से हमारी पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो दाकुर स्पीशीज है वो बिग मामा से जो भी एक्सोसूट मिलता है उसका इस्तेमाल करके दूसरी स्पीशीज से लड़ाइयाँ करती है और उन दूसरी एलियन स्पीशीज को हराकर उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं। नंबर 8 सबटेरेनियन। तो ये सबटेरेनियन अगेन एक ऐसी एलियन स्पीशीज है
जो कि बहुत हद तक ह्यूमस जैसी ही दिखती है। ये सबटेरेनियन स्पीशीज के जो एलियंस हैं वो हमारी दुनिया में ह्यूमस का रूप लेकर रहते थे और ये मांगा में नजर आते हैं ईवल आई आर्क के अंदर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मांगा के अंदर हमें कीटो फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक गांव के अंदर छोटे बच्चों की बलि दिया करती थी और इसी कीटो फैमिली ने एक छोटे बच्चे की बलि देकर ईवल आई को क्रिएट किया था। मतलब कि इन्होंने क्रिएट नहीं किया था, वो अपने आप ही क्रिएट हुआ था, बट इन्होंने उस छोटे बच्चे की बलि दी थी। लेकिन हाँ दोस्तों, मांगा के अंदर आगे जाकर हमें पता लगता है कि यही जो कीटो फैमिली के मेंबर्स है ये असल में ह्यूमस नहीं बल्कि एलियंस हैं, क्योंकि एक्चुअल में यही लोग निकलते हैं सबटेरेनियन एलियंस। इसके साथ ही मांगा में आगे चलकर हमें इनका असली रूप भी दिखता है और हमें ये भी पता लगता है कि ये लोग पावरफुल भी बहुत ज्यादा हैं। नंबर 7, मैंटिस श्रिम्प। तो असल में मैंटिस श्रिम्प एक टाइप का एनिमल होता है और ये पाया जाता है समुद्र के अंदर। और अगर बात करें डेंडेडन के मांगा की, तो मांगा के अंदर भी हमें इसी एनिमल से इंस्पायर होकर एक एलियन दिखाया गया है जिसका नाम है मिस्टर मैंटिस श्रिम्प। अब मांगा के अकॉर्डिंग ये मैंटिस श्रिम्प एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है और इसके प्लेनेट पर इसकी खुद की लाइफ होती है एंड साथ ही इसकी फैमिली भी होती है, जिस फैमिली में इसकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। लेकिन इस मैंटिस श्रिम्प की जो वाइफ होती है वो एक ब्लड डिजीज से मारी जाती है, बट वही ब्लड डिजीज मैंटिस श्रिम्प के बेटे को भी होता है और उस बीमारी का इलाज कराने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए मैंटिस श्रिम्प सर्पोयंस के लिए काम करता है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। अब आगे मैंटिस श्रिम्प की पावर्स की बात करें तो ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही ये बॉक्सिंग भी काफी अच्छी करने जानता है और ये बॉक्सिंग में किसी को भी बड़े आराम से हरा सकता है। हालांकि मैंटिस श्रिम्प कोई बुरा एलियन नहीं है और इसीलिए इसकी वजह से ह्यूमंस को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 6, लॉकनेस मॉन्स्टर। तो ये लॉकनेस मॉन्स्टर एक ऐसा एलियन मॉन्स्टर है जो कि देखने में एक बड़े से सी क्रीचर जैसा लगता है। इस मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये हमेशा पानी के अंदर ही रहता है। और अब क्योंकि इस एलियन मॉन्स्टर के अंदर ज्यादा कोई दिमाग नहीं होता, इसीलिए अगर कोई भी इसके आसपास आता है तो ये उस पर हमला कर देता है। अब ऐसे देखा जाए तो ये वाला एलियन मॉन्स्टर भी एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्पोयंस की स्पीशीज है वो इससे भी अर्थ पर ले आते हैं, जिसके बाद से ये भी अर्थ पर ही रहने लगता है। नंबर 5, सुचिनोको। तो ये सुचिनोको एक ऐसा बड़ा सा एलियन मॉन्स्टर है जो कि दिखने में एक बड़े से कीड़े जैसा है और इस बड़े से कीड़े को यानी कि इस एलियन मॉन्स्टर को हमेशा अर्थ के नीचे रहना पसंद है। अब सुचिनोको वैसे तो एक कीड़े जैसा ही है, लेकिन इसके पास कई सारी कमाल की पावर्स हैं, जिनमें से इसकी सबसे कमाल की पावर तो ये है कि ये जहाँ भी होता है वहाँ के आसपास के लोगों के मन को बदल सकता है और उन सभी को मन ही मन ये फील करवा सकता है कि उन सबको अपनी जान ले लेनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ही इसके पास एक और पावर है, जो पावर है रीजनरेशन की, यानी कि अगर इस सुचिनोको की बॉडी पार्ट्स को काट दिया जाए तो ये खुद को बड़ी तेजी से रीजनरेट कर सकता है। यहाँ तक कि मांगा के अंदर तो हमने ये भी देखा हुआ है कि एक बार जब सुचिनोको का सर कट जाता है तो ये अपने सर को भी फिर से रीग्रो कर लेता है। नंबर 4, दाकोर। तो ये दाकोर वही एलियन स्पीशीज है जिनके बारे में हमने बिग मामा के टाइम पर बात की थी। डेंडेडन के मांगा के अंदर इसी कोर एलियन स्पीशीज को सबसे खतरनाक स्पीशीज माना गया है, क्योंकि ये कोर एलियन स्पीशीज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और इनका काम यही है कि ये लोग बेसिकली दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं एंड उस पूरे प्लेनेट को इन्वेड करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके साथ ही ये एलियन स्पीशीज काफी ज्यादा घमंडी भी है और इसीलिए ये अपने आप के बराबर किसी को भी नहीं मानते हैं। डेंडेडन के मांगा के अंदर ये लोग एक बार अर्थ पर भी अटैक करते हैं, लेकिन जिस टाइम पर ये लोग अर्थ पर इन्वेजन करते हैं तब उस टाइम पर ईगो काशिमा, जो कि अर्थ की सबसे पावरफुल योकाई है, वो उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। नंबर 3, सेंट जर्मेन। तो ये सेंट जर्मेन, जिसे मांगा के अंदर काउंट सेंट जर्मेन कहा गया है, वो एक काफी पावरफुल एलियन है। ये काउंट सेंट जर्मेन मांगा में इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने फेरी टेल कार्ड जैसे योकाई को बड़े आराम से हरा दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ स्पीशीज जो कि एलियन स्पीशीज में इतनी पावरफुल है कि वो लिटरली किसी भी प्लेनेट को इन्वेड कर सकते हैं एंड वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो भी सेंट जर्मेन की इज्जत करते हैं और इससे कभी पंगे नहीं लेते हैं। और इसीलिए यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि ये सेंट जर्मेन कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। ये सेंट जर्मेन देखने में बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगता है और प्रेजेंट टाइम के अंदर ये मांगा में ह्यूमंस के बीच ही रहता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल भी है कि ये अगर चाहे तो किसी और को भी पावर्स देकर उसे पावरफुल बना सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डीमन स्लेयर के अंदर मुजान किबुसुजी किसी और को अपनी पावर्स देकर उसे डीमन बनाता है। नंबर 2, मैंड्रिल। तो मैंड्रिल डेंडेडन के मांगा में दिखने वाले एक बहुत ही पावरफुल एलियन स्पीशीज है एंड अगर इनकी पावर्स की बात करें तो इनके पास एक ऐसी खास पावर है जिनके इस्तेमाल से ये लोग अपने आसपास के एरिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मांगा के अकॉर्डिंग ये सारे एलियंस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और अगर बात करें इनके आईक्यू की तो मांगा में इनका आईक्यू 300+ बताया गया है। अब ये सारे मैंड्रिल बेसिकली जो अपना एरिया फिक्स करते हैं उनके अंदर अचानक से बहुत सारी कैन जैसी चीजें आ जाती है और जब कोई भी ह्यूमन उसे टच करता है तो वो खुद भी एक कैन बन जाता है, जिसके बाद ये मैंड्रिल सिंपली उस कैन को यानी कि ह्यूमन को उठाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मैंड्रिल्स के पास इसके अलावा और कोई भी पावर नहीं है। यहाँ तक कि अगर इनके फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो वैसे तो लोग दिमाग से बहुत ही ज्यादा होशियार है, लेकिन इनके पास फिजिकल पावर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर कोई इन्हें घूसा भी मार दे तो उसी में इनकी जान निकल जाएगी।
नंबर 1, लुड्रिस। तो ये लुड्रिस एक बहुत ही कमाल का और यूनिक सा एलियन है जो कि मांगा के अंदर भी बहुत ही कम बार अपीयर हुआ है। यहाँ तक कि मांगा के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि इस लुड्रिस एलियन को कोई जल्दी देख तक नहीं पाता है, क्योंकि ये कब कहाँ रहता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, डेंडेडन के मांगा के अंदर लुड्रिस को सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन बताया गया है। और जिस तरह से पोकेमोन के अंदर लेजेंडरी पोकेमोन्स होते हैं जिन्हें देखना और जिनसे मिलना बहुत ही बड़ा मिरेकल माना जाता है, ठीक उसी तरह से डेंडेडन के मांगा के अंदर भी इस लुड्रिस से मिलना एक मिरेकल ही माना जाता है। मांगा के अंदर लुड्रिस ने एक नैनो स्किन नाम की एक चीज को क्रिएट कर रखा है और उस नैनो स्किन को पूरी गैलेक्सी का सबसे पावरफुल मटेरियल माना जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी मदद से लुड्रिस किसी भी चीज को बस अपने सोचने भर से बना सकता है। मांगा के अंदर जब ईवल आई वाले इंसिडेंट में मोमो ऐसे का घर टूट जाता है, तब उस टाइम पर ये लुड्रिस ही मोमो के घर को फिर से ठीक कर देता है और उसी टाइम पर मोमो रेया से इससे मिलते भी हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो डेंडेडन के मांगा में अब तक दिखने वाले सारे एलियंस के ऊपर। मांगा में अब तक टोटल 13 एलियंस दिखे हैं और हमने वीडियो में उन सब की बात कर ली है। सो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।